अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज हमारे पास हॉलीडे स्टार्ट हो रही हैं नेशनल डे की, जो कि बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। तो हम उसमें फ़न करेंगे, मस्ती करेंगे, तो प्लीज़ ये एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे लग रहा है फ्रेम, जो है कि अल्लाह के नेम है इसमें। तो बहुत ही प्यारा सा फ्रेम है, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज मैं लगवा दूँ, कुछ सेटिंग चेंज कर दूँ। ये देखें, यहाँ पे दूसरा जो फ्रेम था तो वो मैंने यहाँ पे लगवा दिया, वहाँ से उतरवा के मैंने यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे मैंने घड़ी चेंज कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे पहले मैंने वो उतार के वो लगाई तो वहाँ पे ये मुझे छोटी लग रही थी। तो मैंने कहा बच्चों के रूम में ये बहुत अच्छी लगेगी, तो इस वजह से मैंने बच्चों के रूम में ये लगवा दी। पहले मैंने यहाँ पे वो लगवाई थी, तो फिर चेंजिंग कर ली मैंने कहा नहीं। फिर यहाँ पे इसमें जो है लाइट फ्यूज़ हो गई थी, फिर यहाँ पे मैंने वो भी सेट करवाई, क्योंकि हस्बैंड आ रहे थे तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा करूँ। ये इसने सेटिंग ठीक कर दी थी। जी, यहाँ पे ये देखें लाइट इस पे जा रही है, बहुत प्यारा सा लग रहा है यहाँ पे। क्योंकि मेरे हस्बैंड 1 मंथ के बाद आ रहे थे, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे घूमने के लिए। हम बाहर नहीं जाते, क्योंकि एक तो कोरोना है, दूसरा हस्बैंड भी नहीं होते, तो हम बिल्कुल भी नहीं निकलते। बस ग्रोसरी के लिए मैं जाती हूँ, वरना मैं नहीं जाती। तो मैं घर पर ही होती हूँ बच्चों के साथ। ये मेरा लिविंग रूम है पूरा, तो मैं तो बाद में आपको कराऊंगी अपने घर का। फ़िलहाल तो अब मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो हम लोग डिनर करके हम यूनिवर्सिटी पार्क, बच्चों ने कहा था यूनिवर्सिटी पार्क चलना है, क्योंकि डिनर कर लिया था तो फ्री हो गए थे हस्बैंड फ्रेश होके। तो हम लोग निकल गए थे, यूनिवर्सिटी पार्क की तरफ जा रहे थे। तो आप देखिएगा कि मैं कितनी हर चीज़ कर लेती हूँ, हर काम कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी चाय नहीं बना सकती। तो मैं जगह जगह पे चाय ज़रूर पीती हूँ। आप इस व्लॉग में ज़रूर देखिएगा कि कितनी मरतबा मैंने चाय पी थी। और मेरे हस्बैंड बेचारे मुझे वाकई हर जगह से पिलाते रहते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है। लॉन्ग ड्राइव हो और मैं चाय पीऊँ मज़े से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखें यूनिवर्सिटी हम पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं समझे। तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है जब उनके बाबा आते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद आए वो। वैसे तो सारे मॉल्स यहाँ सुपरमार्केट नज़दीक हैं, लेकिन मैं फिर भी अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं निकलती बच्चों को लेके, क्योंकि कोरोना बहुत स्प्रेड हो रहा है यहाँ पे। तो जो मेरे नज़दीक में है वहाँ पे मैं ग्रोसरी करती हूँ। बस हस्बैंड आते हैं तो फिर हम लोग चले जाते हैं, वरना मैं वो यहीं से ही ले लेती हूँ। आपको इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैं 30% तो दुबई दिखा ही दूँगी। यहाँ पे मस्जिद है, बहुत प्यारी सी मस्जिद है। और यहाँ हम जा रहे हैं चाय की तरफ। पहले चाय पियेंगे, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखें हम चाय पियेंगे, पहले बच्चों ने जूस लेना होता है, शेक पीना होता है। मुझे चाय कुछ भी हो, मैं बाहर निकलती हूँ, कभी मूड हो जाता है तो मैं शेक जूसेस ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरा होता है कि मैं चाय पीऊँ सुकून से, क्योंकि काम करती रहती हूँ सारा दिन। तो वैसे हस्बैंड होते थे तो हम डेली, जैसे ऑफिस से आते थे तो मेरी रूटीन होती थी कि मैं डेली चाय ज़रूर बाहर पीती थी। हस्बैंड चाहे कितने भी बेचारे टायर्ड होते थे, कुछ भी होते थे, लेकिन मुझे चाय ज़रूर पिलाते थे। तो लेकिन अब मैं वो टाइम मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। देखिए जी, यहाँ पे आ गए हैं हम टी पॉइंट पे। मतलब टी पॉइंट अलग है वो, तो आपको वो भी इसमें ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन ये है
यहाँ से भी बहुत अच्छी 3-4 जगहें जहाँ से मैं चाय पीती हूँ जब भी हस्बैंड आते हैं। ये हमने टी ले ली थी, फिर बच्चों ने अपना जूस ले लिया था, फिर हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी पार्क की तरफ। ये बिल्कुल हमारे घर के समझें 5 मिनट्स की ड्राइव है, 5 to 6 मिनट्स की ड्राइव है, बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ बहुत, जिसको ड्राइव करना आता है वो तो कुछ उसके लिए नहीं है। मुझे ड्राइव नहीं करना आता और यहाँ पे लाइसेंस लेना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इस वजह से, वरना पाकिस्तान में बंदा हो तो इजीली ड्राइविंग सीख के बंदा ड्राइव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे आपको पता है कि मैं जब मॉर्निंग में उठती थी, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, अब तो होम स्कूलिंग करते हैं, तो मैं यहाँ तक वॉक करके आती थी। मैंने अपना वेट जो रिड्यूस किया था वो इस तरह से किया था। बच्चों को भेज के हम 3-4 अपनी फ्रेंड हैं, नेबर्स भी हैं, फ्रेंड भी हैं, तो हम निकल आते थे। तो यहाँ तक मैं जो है ना वॉक करती थी। ये यूनिवर्सिटी पार्क हम पहुँच चुके हैं। अब गाड़ी पार्क करके बच्चों ने बहुत एंजॉय करना है, बहुत मस्ती करनी है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा है, बहुत ही। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, वैसे हस्बैंड होते थे तो एवरी वीक हम लोग थर्सडे ज़रूर आते थे। फ्राइडे हमारा ग्रोसरी और ये होता था, डिनर बाहर होता था, बट हम थर्सडे ज़रूर आते थे यहाँ पे। ये बहुत ही बड़ा पार्क है, ये देखें। बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल लेते हैं, यहाँ पे प्ले कर लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, बहुत इनको मज़ा आता है यहाँ पे। तभी हम यहाँ पे ज़रूर आते हैं इनको लेके, क्योंकि दूर भी नहीं है, 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव है। बंदा यहाँ पे वॉक भी करके आ सकता है, लेकिन हमें चाय भी पीनी थी, घूमना भी था, इस वजह से हमने लंबा टर्न लेके फिर आ गए। यहाँ पे साइकिलिंग करने हम लोग आते हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। बहुत ही प्यारा पार्क है। वहाँ पे लाइब्रेरी है सामने और नज़दीक में बड़ी मस्जिद है। वहाँ पे हम जुम्मे फ्राइडे की नमाज़ पढ़ने जाते थे पहले। अब तो कोविड की वजह से बाहर निकलते ही नहीं है, तो फ्राइडे टू फ्राइडे हम लोग आते थे, क्योंकि लेडीज़ का अलग पोर्शन होता है। अब हम जी, बच्चों ने बहुत खेल लिया, हम अब वापस की तरफ जा रहे हैं। ये है हमारे नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक सफ़िया मार्केट है, तो अब हम चलते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं डे 2 में। जी, ये हम घर से निकल रहे हैं। ये हमारी एरिया है, हमारी पार्किंग है यहाँ पे। अब हम जाएंगे पहले मंजर पार्क, उसके बाद दुबई मॉल, क्योंकि मैंने इन 2 दिनों में बिल्कुल भी कुकिंग नहीं की थी। हमने बाहर से ही हमने खाना खा लिया था। डिनर भी बाहर से किया था, लंच भी बाहर से किया था, लेकिन ब्रेकफास्ट हेवी करके निकले थे। ये शारजाह की साइड जाता है। अब दुबई, क्योंकि मंजर पार्क दुबई में है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको बस खेलना होता है।
यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पर आएगा सहारा सेंटर, वो मेरा फेवरेट सेंटर है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सेंटर है। ये जी, ये सहारा सेंटर है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आता है ये मॉल सहारा सेंटर। जो भी हमारे रिलेटिव या जो भी फ्रेंड्स आए, रिलेटिव तो मेरे बिल्कुल नहीं आए यहाँ पे, फ्रेंड्स ही आए तो उनको मैं ज़रूर यहाँ पे लेके जाती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक भी है और खूबसूरत भी है, और हर ब्रांड यहाँ पर होती है, हर ब्रांड। ये रोड भी मुझे बहुत पसंद है, ये मंजर पार्क की तरफ जाता है। वहाँ पे मैं चाय पीती हूँ शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है मेरे हस्बैंड मुझे पिलाते हैं ज़ाफ़रान चाय। लेकिन ज़ाफ़रान हर जगह चाय मिलती है, लेकिन यहाँ की जो ज़ाफ़रान चाय ना, जो चाय के शौकीन होते हैं, जो चाय जिनको बहुत पसंद होती है, वो ही उसको लाइक कर सकते हैं, वरना कोई नहीं लाइक कर सकता। लेकिन यहाँ की बहुत ही फेमस है ये ज़ाफ़रान चाय, मुझे बहुत पसंद है। तो पहले हम लोग पहले ही चाय पे गए थे, बाद में बच्चों को प्ले करवाया, फिर उसके बाद लंच करवाया, फिर दूसरी तरफ, लेकिन मैंने यहाँ से चाय ज़रूर पी थी। जब मेरी शादी हुई थी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये नेशनल डे था, देखिए जगह जगह पे बोर्ड पे ये है जी ज़ाफ़रान चाय, खिली के नाम से है यहाँ पे। तो पहले ज़माने में जब मेरी शादी हुई थी, ज़माना बोल रही हूँ 10 साल पहले, तो ये 2 दरम 2.5 दरम की थी, अब आई थिंक 3-4 दरम की होगी, मुझे नहीं पता, मैंने हस्बैंड से पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी, वो दे रहे थे, कुछ मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन आप यकीन माने, बहुत ही टेस्टी और बहुत यमी चाय होती है इनकी। और यहीं पर ये मंजर, दूसरी तरफ मंजर, ये देखें जी, लुक मैंने ज़रूर दिखाना था आपको, ये बड़ी मस्जिद है इसके साथ। तो हम लोग गए हैं अंदर, यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारी मस्जिद है। जब भी हम न्यू ईयर पे भी जाते हैं तो यहाँ पे भी ज़रूर होते हुए जाते हैं। जी, ये हम मंजर पार्क पहुँच चुके हैं, बस राउंड अबाउट देके उस साइड हमने जाना है, क्योंकि वहाँ पे है बीच और राइड्स भी हैं और प्ले करने की एरिया भी है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे लोग आते हैं, बारबेक्यू करते हैं, लेकिन फर्स्ट डे पे हमने बारबेक्यू नहीं किया था, हमने बाहर से ही सारा कुछ, सेकंड डे पे हमने बारबेक्यू किया था, वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। बहुत नीट और क्लीन इसका वाटर होता है, बहुत ही अच्छा होता है, और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आया था हमें, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चों ने, हमने एंजॉय किया था यहाँ पे, साथ में हम लोग खेले थे, क्रिकेट खेले थे, फुटबॉल खेले थे, शाम तक हम यहाँ पे, हम ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे। तो पता है मेरी बैटरी भी मोबाइल की ऐसे लो जा रही थी। जगह जगह स्पॉट बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, तो सुकून जब भी सर्दियों में भी आ सकता है बंदा, विंटर में तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है। ये प्ले करने की एरिया है, बहुत ही नीट और क्लीन होती है, बहुत ही अच्छी होती है यहाँ पे। यहाँ पे सामने अलमला है रेस्टोरेंट, वहाँ से हमने शवारमे खाए थे, क्योंकि लंच में हमने ज़्यादा हेवी नहीं करना था, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम हेवी करके आए थे, तो हमने सिर्फ शवारमे ही खाए थे। यहाँ के बहुत फेमस होते हैं अलमला के, तो हमने सिर्फ शवारमे खाए थे। यहाँ पे था बच्चों की प्ले एरिया,
जो मेरी बेटी को बहुत पसंद आ रही थी, तो उसको लेके मैं इस साइड आ गई थी। फिर काफ़ी इन्होंने खेला था, टायर्ड हो गए थे। उसको प्रॉब्लम हो रही थी चढ़ने में, तो मैंने थोड़ी सी हेल्प कर ली थी, तो फिर उसने अच्छे तरीके से फिर वो कर पा रही थी, वरना उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, डर रही थी बस। दूसरे बेबी जो अरबी लोग होते हैं, जो ये होते हैं, उनके बच्चे बड़े वो तो एकदम से वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एरोप्लेन जा रहा था, वही बचपन की बातें, एरोप्लेन जा रहा है, तो वो भी मैंने कहा चलो मैं ये शूट कर लेती हूँ। वेदर उस दिन बहुत ही अच्छा था और मज़ा भी आ रहा था। काफ़ी दिनों से हम बाहर नहीं निकले थे, हस्बैंड 1 मंथ से नहीं आए थे, तो इसलिए हमने ये जो 3-4 डेज़ थे, मैंने शूट तो बहुत कम किया है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था इन 3-4 डेज़ में। ये देखिए अभी मेरी बेटी को आ गया था, मैंने इसको प्रैक्टिस करवाई, तो फिर ये फाइनली इसको आ गया स्लाइड करने, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक्स होती हैं तो उस पर करना ज़रूरी होता है, रूल्स होते हैं। यहाँ पे रूल्स के बगैर तो कुछ काम होता नहीं है। ये देखिए बीच बहुत ही प्यारा बच्चों का था स्विमिंग करने का, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि विंटर आ रहा था और आपको पता है इन्फ्लुएंजा भी हो जाता है और कोरोना भी चल रहा है, तो इस वजह से मैंने बच्चों को नहीं, मैंने कहा इससे प्ले कर लो, लेकिन आपको स्विमिंग की परमिशन नहीं। वैसे हम स्विमिंग पार्क जाते हैं बच्चों को लेके, लेकिन अब नहीं। ये बच्चे खेल रहे हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। वैसे पार्क भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे खाने की चीज़ें, खेलने का, मतलब वहीं पे ही पार्क पे ये केसर से खेल रहे थे, ये बहुत मज़ा कर रहे थे, बहुत एंजॉय। मैं थक गई थी लेकिन ये नहीं थके थे। ये मस्जिद बहुत ही प्यारी है सामने, जहाँ से हमने चाय दी थी। अब हम जा रहे हैं दुबई मॉल की तरफ। शाम हो चुकी थी, फिर मैंने अगेन चाय पी ली थी, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे बार बार वही चाय। मैंने 2 मरतबा वहीं से, क्योंकि वहीं पर ही था, तो मुझे चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है। लॉन्ग ड्राइव ये बहुत दूर है दुबई मॉल, ममसा तो इतना दूर नहीं है, दुबई मॉल बहुत दूर है, लेकिन यहाँ के जो रास्ते होते हैं वो नीट और क्लीन होते हैं, तो बंदा जल्दी पहुँच जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। बट जो है ना दूर होता है तो मज़ा आता है चाय पीने में। मुझे गाड़ी में चाय पीने का बहुत दिल करता है और मेरे हस्बैंड को पता है, उनको ये पता है कि मुझे चाय पसंद है। वो जगह जगह पे जहाँ अच्छी चाय होती है ना दुबई में, जहाँ भी टी पॉइंट, अच्छे टी पॉइंट जहाँ भी है ना, मैंने वहाँ से चाय ज़रूर पी है। फ्रंट का ग्लास भी बहुत ही ख़राब हो रहा था, लेकिन दिल नहीं कर रहा था हस्बैंड का क्लीन करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने शूट कर ली थी। मैंने कहा नहीं आज शूट करना है मुझे, क्योंकि हमने इतना एंजॉय किया है, तो मैंने कहा मैंने शूट तो ज़रूर ही करना है। यहाँ राइट साइड पे दुबई फेस्टिवल और आइकिया, बहुत सारे यहाँ पे मॉल्स हैं, तो हम अभी जा रहे हैं दुबई मॉल की तरफ, क्योंकि बहुत ही फेवरेट है मेरे बच्चों का। वहाँ पे फिश एक्वेरियम है और शॉपिंग का बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे शॉपिंग करने का, लेकिन इस मरतबा शॉपिंग करने का मूड नहीं था मेरा, क्योंकि मैंने पहले ही बच्चों की विंटर की शॉपिंग कर ली थी।
लेकिन ऑफ़र्स बहुत अच्छी आती है नेशनल डे, लेकिन ना करते करते भी फिर भी देखिए नेशनल डे जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं। ये है दुबई फ्रेम, बहुत ही फेमस है और बहुत ही यहाँ पे जाना होता है, लेकिन अगेन मैं कभी करूँगी तो आपको ज़रूर यहाँ लेके जाऊँगी, बट बहुत ही खूबसूरत होता है। क्योंकि लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ही और होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक रास्ता भूल जाओ तो दोबारा दूसरे रास्ते पे चल जाओ। ये नहीं होता पाकिस्तान में चलो वहाँ से चले जाए। मेरे हस्बैंड काफ़ी, हालांकि बहुत हम जाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एक रोड से थोड़ा सा मिस हो जाते हैं तो दूसरी रोड की तरफ चल जाते हैं, तो फिर एग्जिट हो जाती है तो कुछ पता ही नहीं चलता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा सीन हुआ था। ये बहुत प्यारा बना है, अभी बनाया आई थिंक, हमें आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि हम भी पाकिस्तान में लॉकडाउन में फंस चुके थे, तो अभी आए हैं। तो यहाँ दूर आज ही निकले थे, लेकिन बहुत अरसे से मैं भी नहीं आई थी। ये रोड तो मेरा फेवरेट रोड है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बिल्डिंग टावर, बहुत ही खूबसूरत टावर्स हैं। क्योंकि बहुत मैंने शॉर्ट करके भी मेरी इतनी बड़ी वीडियो बनी थी, बहुत शॉर्ट की थी मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने कहा चलें जी आपको मैं जहाँ जहाँ हम घूमे आपको ज़रूर मैं दिखाऊं कहाँ हम गए थे। क्योंकि फर्स्ट टाइम इतनी लॉन्ग वीकेंड आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बेचारे आते हैं, एक दिन के लिए आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, क्योंकि अब तो कोविड 4 टाइम्स रख दिया है इन लोगों ने, पहले नहीं था, पहले एक बार था। ये है बुर्ज खलीफा। यहाँ पे न्यू ईयर पे बड़ा मज़ा आता है, इंशाल्लाह मैं वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम 4 डेज़ की हॉलीडे आई थी यहाँ पे। यहाँ पे आ गए हम जी दुबई मॉल। यहाँ से हम लोगों ने रास्ता बहुत हमारा हो गया था, क्योंकि हमने पार्किंग की तरफ जाना था, हमने एग्ज़िट कर लिया था, फिर अगेन हमें हाफ एन आवर लग गया था आते आते, क्योंकि इनके बड़े होते हैं कि यहाँ से निकलो तो वहाँ से जाना होता है, भूल जाता है बंदा। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पता होता है, वो चले जाते हैं और उनको ड्राइव करना पसंद भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लेके जाते हैं हर जगह पे मैं गई हूँ। ये सिनेमा पार्किंग है, ये ग्रैंड पार्किंग है, और इसकी सिनेमा तो बहुत अच्छी है। हस्बैंड बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा 3 आवर्स के लिए नहीं, इस मर्तबा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं है शौक़ मूवीज़ का, उनको है मुझे नहीं है। बच्चों के साथ तो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है दुबई मॉल। हम देखें यहाँ पे हम अगेन घूम फिर के फिर आ गए थे, क्योंकि हमने एग्ज़िट ले लिया था ना, हम पार्किंग की तरफ नहीं, क्योंकि कोई कुछ चल रहा था, कुछ ट्रैफिक थी, पता नहीं क्या था। फाइनली हम पहुंच गए थे।
क्योंकि दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। ये हम पार्किंग में, इसकी पार्किंग मिलना भी बड़ी मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा 10 से 20 मिनट हमें पार्किंग ढूंढने में लगती है। ये हमने पार्क कर ली थी गाड़ी और हम इंटर हो चुके हैं दुबई मॉल में। जी ये है किड्सेनिया। ये आइस स्केटिंग है, क्योंकि मेरे बच्चों को प्रैक्टिस नहीं थी, वरना मैं अपने बच्चों को ज़रूर लास्ट ईयर में लेके गई थी। अपने बेटे को हस्बैंड बोल रहे थे, लेकिन वो डर रहा था, क्योंकि प्रैक्टिस से होती है ना ये सारी चीज़ें। यहाँ पे बच्चों को क्लासेस दिलवाते हैं इसकी प्रैक्टिस की, तो फिर वो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर वो कर लेते हैं, क्योंकि इसकी टिकट भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। जो आए बच्चों को तो वो कराना चाहिए ना, वैसे एक्टिविटी करानी चाहिए बच्चों को, लेकिन मेरे बच्चों को बिल्कुल भी उसका कोई भी मतलब नहीं था कि वो किस तरह से कर पाएंगे। तो इन बच्चों की प्रैक्टिस थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। मेरी बेटी तो वैसे ही बहुत डरपोक है, डरती है। लास्ट टाइम बेटे को लेके गए थे न्यू ईयर पे, तो उसने इनकार कर दिया था, उसने नहीं की थी। ये देखिए बच्चे कितने इजीली कर रहे हैं, मज़ा आ रहा था हमें देखने का। ये बहुत बड़ा है, क्योंकि हम सुबह के निकले हुए थे, तो इतनी स्टेमिना नहीं थी कि वो काफ़ी कम जगह पे, लेकिन हम लोग गए थे। तो डिनर भूख भी लग रही थी बच्चों को, तो एक और फैमिली मेरी फ्रेंड थी, तो उसको आना था, तो हम लोगों ने बाहर जाके डिनर कर लिया था। तो वैसे हमारा था यहाँ पे, लेकिन वो लोग भी आ रहे थे, हमने उनको इनवाइट किया था, तो हमने साथ में डिनर कर लिया था। ये देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पे सेल थी, लेकिन सेल समझो सेल नहीं थी क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव थी। मैं गई थी चेक करने के लिए, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव थी। जो रेंज में आती हैं वो चलो बंदा ले लेता है, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव थी। ये ड्यून था, लेकिन मैं काफ़ी कम उसमें गई थी, ब्रांड में गई थी। सेल लगती है न्यू ईयर पे, अच्छी लगती है। अब ये फिश एक्वेरियम में यहाँ पे बच्चों को बड़ा मज़ा आता है देखने में, अंदर भी जाते हैं, लेकिन उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हमने बच्चों को कहा था एक जगह पे एक दिन चलते हैं, लेकिन उनको घूमने का था, खेलने का था, तो उन्होंने कहा हमने पार्क। मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा मॉल्स में जाना बुरा लगता है, सबसे ज़्यादा। वो कहते हैं पार्क में चलो, कोई ओपन एरिया में चलो, तो जहाँ पे हम लोग खेल पाएँ, प्ले कर पाएँ, लेकिन मॉल में नहीं चलो। मुझे शॉपिंग भी करनी होती है, उनको चिढ़ाती है कि हमारी मम्मा शॉपिंग कर रही है।
ये देखिए कितनी प्यारी फिशेस हैं, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल फिशेस होती है। नीचे बहुत क्राउड था, मैं नीचे से आपको दिखाती लेकिन कोरोना की वजह से मैं कुछ डर गई थी, तभी ऊपर से हमने ली थी। इस पीरियड में गई थी, मैंने कहा सोचा देखती हूँ, चलो बाय वन गेट वन फ्री की ऑफ़र लगी हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया था। मॉनसून में फिर भी मुझे अच्छी कुछ लगी थी चीज़ें, तो मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें ले ली थी, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं इतना कुछ समझ आया था। यहाँ पे इतनी ख़ास सेल नहीं थी। यहाँ पे था आई थिंक बाय वन गेट वन फ्री, वहाँ पे आई थिंक अप टू 70% ऑफ था। ये मुझे एक छोटा सा क्यूट सा स्वेटर लगा था, बट प्राइस इतनी हाई थी, मैंने नहीं ली। इससे अच्छा था मैं गैप से ले लेती कहीं और से। वैसे ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन चैनल पे, लेकिन मैंने ले लिया है। बट यहाँ पे ये भी मुझे अच्छे लगे थे। हैप्पी क्रिसमस भी आएगा, उस पर भी बहुत अच्छी सेल्स लगती हैं यहाँ पे ऑफ़र्स, क्योंकि लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा ऑफ़र लगा रहे हैं हर जगह पे, बहुत ही ज़्यादा। ये मेरी बेटी को बहुत अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे इसने बहुत एंजॉय किया था। ये है मॉनसून जो मेरा फेवरेट है। मेरी बेटी को, मुझे यहाँ पे इतनी चीज़ें सारी पसंद आती है कि मैं सारी ले लूँ, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव है यहाँ पे मॉनसून। तो फिर भी मुझे यहाँ पे ऑफ़र अच्छी लगी थी, तो मैंने एक दो शर्ट यहाँ से ले ली थी अपनी बेटी के लिए। मुझे बहुत पसंद आता है इनकी जो ड्रेसेस होती है ना मॉनसून की, बहुत पसंद आती हैं। कि मैं कह रही थी मैं शूट करूं या मैं शॉपिंग करूं, बस ये मेरे जहन में था। यहाँ पे बहुत हम लोग थक गए थे क्योंकि सुबह के निकले हुए थे, तो बच्चों का था कि बस चलना है, बाहर चलना है, डिनर करना है। ये हम वापस जा रहे हैं जी। डिनर के लिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड आने वाली थी तो वो वेट कर रहे थे, तो इस वजह से हम जा रहे थे वहाँ पे। क्योंकि बच्चे अकेले रह रहे के ना कहते हैं कोई हो मम्मा हमारे साथ प्ले करने वाला, कोई फ्रेंड हो, कोई। पाकिस्तान में उनको तभी मज़ा आता है, हालांकि यहाँ पे बहुत घूमते फिरते, लेकिन उनको जो मज़ा पाकिस्तान में आता है ना, जो एंजॉय पाकिस्तान में करते हैं वो यहाँ पे नहीं करते हैं। ये जी हम वापस जा रहे हैं, जुमेरा की तरफ जा रहे हैं, जो मोस्ट एक्सपेंसिव है यहाँ का। ये जो दिसंबर जनवरी फेब होती है ना, यहाँ पे बहुत ऑफर्स आती हैं। ये डाउनटाउन दुबई है, लेकिन बहुत ही हसीन और बहुत खूबसूरत है।
क्योंकि मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाई। कुछ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से शूट की थी, बाकी बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत ही खूबसूरत भी। बच्चों को भूख लगी थी तो इस वजह से वो वेट कर रहे थे हमारा। ये बेंच बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। अभी रात थी तभी सही नहीं मैं शूट कर पाई हूँ, लेकिन बहुत ही प्यारी है। उस साइड राइट और लेफ़्ट साइड ना बहुत ही अच्छी लगती है। ये जी, ये हम पहुँच गए हैं जो मेरा पिज़्ज़ा हट। और मेरी बेटी ने ज़िद की थी कि उसको पिज़्ज़ा नहीं पसंद, क्योंकि वो उसने वाकई नहीं खाया था, उसको चाहिए था मैकडोनल्ड या केएफसी। तो हम फिर वो सर्च कर रहे थे कि इसके लिए हम केएफसी या मैकडोनल्ड ले लें। पार्किंग का बड़ा इशू होता है यहाँ पे दुबई में। पाकिस्तान में बंदा हो तो कहीं पे गाड़ी खड़ी करके सारा कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है। हमें पेड पार्किंग होती है, देखना पड़ता है फ़ाइन ना लगे। और हमें इस मरतबा फ़ाइन लगा था, क्या बताऊँ। जब हम मंजर जा रहे थे तो हमें फ़ाइन लगा था, सालिक था, तो इस वजह से ये है जी जो मेरा। और ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे हमने केएफसी, बेटी को केएफसी चाहिए था तो पहले हमने केएफसी लिया था, देन हम गए थे पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि जो फ्रेंड मेरी आई हुई थी उसके बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो हमने कहा चलो सबको पसंद है जो चीज़ तो साथ ही खा लेते हैं। बच्चों को क्योंकि जंक फूड बहुत पसंद था, हमारा था कि हम बुफ़े कर लें, कहीं देसी फूड खा लें या कुछ, हस्बैंड को भी था, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद होता है केएफसी, पिज़्ज़ा, तो इस वजह से उनको। ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है यहाँ की, दुबई की। ये अंदर में गई थी, मैंने कहा मैं सैलेड खुद ले लेती हूँ, लेकिन इनका था कि हम खुद दे देंगे, पूरा खाली पड़ा था। तो फिर वापस हम लोग गए तो हमने आर्डर दे दिया था, वो खुद ही लेकर आए थे। ये हम ओपन एरिया में बैठे थे, हमें नहीं पसंद था वहाँ पे अंदर बैठना, बच्चे बोल रहे थे, लेकिन मुझे ओपन एरिया बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सामने गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी, देख रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम निकले थे तो फुल एंजॉय करना था हमें। जी ये आ गया पिज़्ज़ा, ये है लिमो पिज़्ज़ा, 1 मीटर पिज़्ज़ा, बहुत ही बड़ा होता है और 3 फ्लेवर इसमें देते हैं। यहाँ का मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है पिज़्ज़ा लिमो, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। एक में ही आपको 3 फ्लेवर मिल जाते हैं। और हम 2 फैमिली थी तो हमारे लिए इनफ था। अब हम पिज़्ज़ा खा के हम जा रहे थे जुमेरा बीच, जो बहुत ही खूबसूरत था। रात में आपको आई थिंक मैंने शूट नहीं, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो रही थी, क्योंकि पूरा दिन मैंने बाहर शूट किया था और बच्चे गेम भी खेल रहे थे उसमें, क्योंकि फ़ारिग क्या करें बच्चे, आईपैड की बैटरी बंद, तो इस वजह से। वहाँ पे फायरवर्क हो रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। हम पहुँचते पहुँचते जब तक ख़त्म हो गया था, क्योंकि नेशनल डे था सेकंड डे पे, तो इस वजह से फायरवर्क हो रहा था। ये देखें
न्यू ईयर पे तो बहुत ही खूबसूरत बुर्ज खलीफा पे होता है, बहुत ही प्यारा होता है। हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर ली थी, फिर हम आए थे जुमेरा बीच, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। रात में आपको आई थिंक यहाँ पे लाइटिंग्स इतनी नहीं थी, यहाँ पे बहुत डिम सी लाइटिंग होती है और बीच दिन में बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे ओपन होने वाले थे फिली टी, जो कि मैंने ममज़र बीच पे पी थी, लेकिन यहाँ पे अभी ओपन नहीं हुई थी। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था यहाँ पे। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पे। हम बहुत लेट नाइट तक बच्चे खेलते रहे, इंजॉय करते रहे, क्योंकि डिनर किया हुआ था तो हमें भी कोई परेशानी नहीं थी और सेकंड डे भी हॉलीडे थी, तो इस वजह से। बच्चे सैंड में खेल रहे थे और उनको बहुत ही मज़ा आ रहा था। अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हम टायर्ड हो चुके थे। तो बच्चे तो चाह रहे थे कि अभी देर तक बैठे हैं, लेकिन हमारा थर्ड डे का प्लान था तो हमने जाना था। तो बच्चों का बस होता है कि बस जहाँ बैठे तो बस बैठे रहें, क्योंकि उनको आज़ादी मिली हुई थी। उनके बाबा आए हुए थे और मेरी फैमिली के जो बच्चे थे, तो उनके साथ उनका दिल लगता है, तो उनके साथ प्ले कर रहे थे। तो हम अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। अब जी यहाँ पे भी मैंने चाय पीनी। यहाँ की भी चाय बड़ी मज़ेदार और बहुत ही कड़क और अच्छी होती है। तो यहाँ भी ये है, जब हम घर जाते जाते भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता है चाय पीनी है मुझे, तो उन्होंने यहाँ से चाय पिला के फिर हम घर गए थे। नादे शमा नादे शमा पार्क आई थिंक। हाँ कभी हम लोग, हाँ एक मरतबा हम लोग गए थे इस पार्क में, लेकिन इसकी चाय बड़ी पसंद आती है। जब भी हम इस साइड आते हैं तो इसकी चाय पीते हैं। जी हम लोग अब घर की तरफ पहुंच चुके हैं और हमारा थर्ड डे स्टार्ट है। हम जा रहे हैं शोका डैम। बच्चे बहुत ही हैप्पी थे। साइड है आई थिंक लेफ्ट साइड पे, जो हमारी जहाँ से मैं ग्रोसरी करती हूँ वो मार्केट है। यहाँ पे ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारी बिल्डिंग का, वो बैक साइड था और ये फ्रंट साइड है हमारी बिल्डिंग का। ये हमारी बिल्डिंग है और ये सेविंग हाइपर मार्केट, यहाँ से मैं ग्रोसरी करती हूँ, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ पे मेरी बेटी खुद छुपा के मेकअप लेकर आई थी, लेकिन मैंने घर से नहीं करने दिया था इसको, इस वजह से ये अपने बैग में लेकर आई थी। तो यहाँ पे देखिए अगेन मैंने यहाँ से टी पॉइंट से चाय पीनी है, क्योंकि निकलना था लॉन्ग ड्राइव पे। तो हस्बैंड ने कहा एज़ यूजुअली चाय तो पीनी है, तो इस वजह से यहाँ पे टी पॉइंट की मुझे चाय बहुत पसंद है। मैं बहुत पीती हूँ यहाँ की, मतलब मैंने आपको बताया ना बहुत ज़्यादा स्पॉट है, टी स्पॉट, तो वहाँ से हम ज़रूर पीते हैं।
जो उनमें से ये भी एक है। जी हम निकल गए हैं शोका डैम की तरफ। ये है सफ़ीर मार्केट जो कि यूनिवर्सिटी रोड के पास है, मेरे घर के पास है। यहाँ तक मैं आती हूँ वॉक करने मॉर्निंग में, अब तो बिल्कुल ही नहीं आती। ये लॉन्ग ड्राइव है यहाँ, ये तो आई थिंक 2 आवर्स की ड्राइव थी। जी 2 आवर्स की ड्राइव थी और बहुत ही इंजॉय किया था। जगह जगह पे हम रुके थे और बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि मेरे बेटे को था कि हॉलीडे आ रही हैं तो कहीं जाना हो हमारा, तो इस वजह से हम लोग निकल गए थे। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके लंच लेके गए थे और बारबेक्यू, हमने डिनर में बारबेक्यू किया था। तो मैं थोड़ी थकी गई थी क्योंकि आज मैंने खाना बनाया था, खुद बनाया था। ये चीज़ दुबई की डेजर्ट है, देखें, क्योंकि हाईवे की तरफ जाता है। ये हाईवे पे हम आ गए हैं। यहाँ पे केमल्स और सफारी डेजर्ट सुना होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पे ही करवाते हैं। वो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता है। और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम लेके जा रहे थे हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ही हम पहुँच गए थे। मुझे थोड़ा डर था कि चले हम रॉन्ग वे की तरफ ना चले जाएं, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं वहीं पर ही लेके जाऊंगा। ये देखें जी व्यू कितना प्यारा सा है। क्योंकि लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ही अपना होता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। हमारी जब भी बड़ी हॉलीडे आती हैं, मतलब लॉन्ग हॉलीडे आती हैं, तब हम ऐसे ही जाते हैं, हत्ता जाते हैं और कुर्बान जाते हैं इस तरह से। तो इस मरतबा मेरे बेटे ने कहा था कि शोका डैम जाना है, तो इस वजह से हम लोग गए थे लॉन्ग ड्राइव पे। और बहुत खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा सा था। यहाँ पे देखिए इन लोगों ने अपने जगह जगह पे फ्रूट्स लगाए हुए थे। मैंने सुना यहाँ पे बहुत चीज़ मिलते हैं, लेकिन मैंने हस्बैंड को कहा था रोकें गाड़ी, हम भी ले लेते हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं आती ये चीज़ें। तो इस वजह से मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, क्योंकि कह रहे थे वैसे भी 2 आवर्स की ड्राइव है तो फिर देर हो जाएगी। यहाँ देखें सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, यहाँ पे फ्रूट्स लेती हैं, क्योंकि मॉल में तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो यहाँ पे ये होता है, तो यहाँ पे सस्ती मिल जाती हैं। जो बल्क के हिसाब से लेते हैं वो यहाँ से ले लेते हैं, इजीली ले लेते हैं यहाँ से। ये देखिए सारी गाड़ियाँ, क्योंकि हॉलीडे सारे लोग यहाँ पे पता क्या हॉलीडे को बहुत इंजॉय करते हैं, इस वजह से सब लोग निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे इस साइड। क्योंकि सिटी में तो घूमते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग वीकेंड पे हमेशा दूर ही जाते हैं। जो लॉन्ग वीकेंड आती है, तो नेशनल डे की लॉन्ग वीकेंड इन्होंने इस मरतबा बहुत कर दी थी और बहुत अच्छी वीकेंड दी थी, 4 डेज़ की दी थी। इस वजह से मैंने 4 डेज़ की थी रिकॉर्ड, लेकिन ये बहुत ही लंबी हो गई थी मेरी वैसे भी, तो फिर मैंने ऐड नहीं की। मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए कितना प्यारा सा व्यू है, मुझे बहुत पसंद आया था और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया था और बहुत इंजॉय किया था उन्होंने। क्योंकि यहाँ के लोग सिटी में रह के कहते हैं कहीं बाहर जाएं, खुली एरियाज में जाएं, तो उनको अच्छा लगता है, अरबी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये जी हम पहुँच चुके हैं शोका डैम।
यहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही थी, फिर हम घूम फिर कर आए थे पार्किंग के लिए। क्योंकि वन वे था, वहाँ से गाड़ियाँ, तो डर भी लग रहा था मुझे, क्योंकि सिटी में तो इस तरह से नहीं होता, ये बहुत दूर है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशन थी चीज़ें अरबी लोगों की ना, तो दिखाना, क्योंकि मुझे जो शूट करना अच्छा नहीं लग रहा था, कोई माइंड कर ले या कुछ, तभी मैंने नहीं किया। वरना मेरा था कि इनकी पूरी जो भी होती है ना वो शूट करूँ। दुबई मॉल भी इन्होंने बड़ी अच्छी मतलब सेलिब्रेशन की थी। फाइनली हमें यहाँ पे पार्किंग मिल गई थी, तो हम लोग उतर गए थे, तो हस्बैंड ने गाड़ी पार्क कर ली थी। ये देखिए, ये बहुत ऊपर जाना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा ऊपर था यहाँ पे। बच्चे थक भी रहे थे, जा भी रहे थे, शाम हो गई थी, क्योंकि 2 आवर्स की ड्राइव थी और जगह जगह हम रुक रुक के फिर पहुँचे थे। यहाँ पे चढ़ना था हमने, फिर वहाँ से आगे बहुत ही डेंजरस स्टेयर्स थी, तो वहाँ पे भी हम चढ़े थे। ये देखें, ये पूरा जा रहा है, ये देखिए जो ज़िग-ज़ैग स्टाइल में जा रहा है ना, तो यहाँ पे से लोग जा रहे थे, हम भी गए थे, लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रही थी वहाँ पे, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं यहाँ पे भी अपने बच्चों को नहीं देखने दे रही थी, बहुत ही मतलब ना डर लग रहा था। हस्बैंड को नहीं लग रहा था, वो उनको ला के दिखा रहे थे नीचे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। यहाँ पे भी सब लोगों को डर लग रहा था। वहाँ तक जाने का रास्ता था, मज़ा भी आ रहा था, एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। यहाँ पे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था, मुनसिफ को तो इतना पसंद आ रहा था। यहाँ पे ये देखिए वे कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी। तो यहाँ पे हमने लंच किया था, फिर डिनर हमने बारबेक्यू, फिर मैं थक गई थी, फिर मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं इतना दूर तक चली थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। इनका ट्रेडिशनल था, बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे थे, लेकिन मैंने जो शूट नहीं किया, मैंने कहा मैं भी इनको कोई एतराज़ हो, कोई आर्ग्यू करे, तो इस वजह से नहीं, हस्बैंड मना कर रहे थे। ये मैंने बिरयानी बनाई थी, जो मैंने कहा था आज मैंने काम किया है भाई, तो इसलिए मैंने बिरयानी बनाई थी। ये रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे हस्बैंड ने फ़िश ग्रिल करवाई थी, लेकिन मैंने नहीं, उन्होंने बाहर से करवाई थी। मैंने कहा था बिरयानी इनफ है, तो उन्होंने कहा रात को बारबेक्यू करना था, तो इस वजह से शाम हो गई थी। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। ये बारबेक्यू हो रहा है, तो इस वजह से बस मैं शूट नहीं ज़्यादा कर पा रही थी, क्योंकि मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो हो रही थी, बिल्कुल वहाँ पे चार्जिंग का कोई भी सिस्टम नहीं था। यहाँ पे सर्दी भी हो रही थी हल्की हल्की सी, तो मैंने कहा हस्बैंड को अब चलते हैं, लेकिन बच्चों का मूड नहीं था चलने को। लेकिन फाइनली हम अब घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन मेरी बेटी ने नहीं बारबेक्यू खाया था, तो उसको फिर भी भूख लगी थी। वो कह रही थी मुझे मैकडॉनल्ड चाहिए या KFC चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे होते हैं पेट्रोल स्टेशन पे, कभी KFC या मैकडॉनल्ड होते हैं, जब नज़र आ जाए तो बंदा ले ही लेता है। हाईवे पे ये लोग करते हैं इस तरह से। ये हम वापस घर
की तरफ जा रहे हैं। फुल डे एंजॉय करके, फुल डे बच्चों ने एंजॉय किया था। यहाँ पे देखें फोग थी बहुत ज़्यादा, और हमारा जो फ्रंट का ग्लास था वो बिल्कुल सा धुंधला सा हो गया, लेकिन फिर भी मैंने शूट कर लिया था। और रात हो चुकी थी, तो मुझे थोड़ा सा हो भी रहा था कि क्योंकि 2 आवर्स की ड्राइव थी तो खैरियत से हम लोग घर पहुंच जाएं। ये बड़ी मास्क है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी है। और शारजा हम पहुंच चुके हैं। ये शारजा में है, बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो मास्क है ये। मैंने कहा ये मैं पूरी आपको ज़रूर दिखाऊं, मुझे भी बहुत ही पसंद है। जी हम ये अपने एरिया में आ चुके हैं, लेकिन मेरी बेटी को खाना था क्योंकि कहीं पे भी हमें रास्ते में नहीं मिला था मैकडॉनल्ड या KFC, तो फिर हम टर्न हो रहे थे उसकी साइड पे। ये है बड़ी मस्जिद जहाँ पे हम आते थे एवरी फ्राइडे नमाज के लिए, हस्बैंड लेकर आते थे। लेकिन अब तो वो होटल अबू धाबी में है, तो मैं किसके साथ आऊँ, और कोरोना की वजह से नहीं निकलते। लेकिन मैं काफ़ी रमज़ान में बहुत मज़ा आता है यहाँ पे नमाज़ पढ़ना। मैं फ्राइडे की पढ़ती हूँ, और वैसे भी जो रमज़ान में ताक़रातें होते हैं उसमें ज़रूर आते हैं हम लोग। जी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मैकडॉनल्ड पे, और बेटी को चाहिए था बर्गर। तो बच्चों को मिल गया था हैप्पी मील, बेटी को, और बेटे को भी बर्गर पसंद है, जंक फूड। हालांकि हम लोगों ने बारबेक्यू खा लिया था, लेकिन बच्चों को था कि बस मैकडॉनल्ड खाना है, तो इस वजह से हम मैकडॉनल्ड आ गए थे। अब हमने अपना ऑर्डर ले लिया था, तो हम लास्ट टाइम अब चाय पीने जा रहे थे, तो वहाँ पे पहुँच के फिर मैं दिखाती हूँ आपको लास्ट टाइम, क्योंकि आप बोलते होंगे कितनी मरतबा चाय पीती है। मैं वाकई बहुत मरतबा चाय पीती हूँ, बाहर की चाय तो बहुत ही मरतबा पीती हूँ, और अच्छा भी लगता है क्योंकि मैं थकी हुई थी। फिर अगेन हम चाय पीने गए थे, क्योंकि विंटर भी स्टार्ट है, और आपको पता है मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, तो इस वजह से। तो चले अब डे 4 की तरफ हम जाएंगे। आज डे 4 है, और मेरे हस्बैंड को जाना था वापस, तो मुझे ग्रोसरी करनी थी, तो वो पूरे मंथ के बाद ही फिर आएंगे, तो इस वजह से। वैसे तो जो हेवी ग्रोसरी होती है बल्क में वो मैं ले लेती हूँ हस्बैंड के साथ, बाकी जो होती है मेरे साथ सेविंग हाइपर मार्केट है, मैं वहाँ से ले लेती हूँ। ये हम जी सफारी मॉल आ गए हैं। ये बहुत ही यहाँ पे बहुत अच्छी ऑफ़र्स होती हैं, तो यहाँ पे मुझे लेनी थी, ग्रोसरी करनी थी। फिर हस्बैंड बहुत ही लेट आएंगे, तो इस वजह से मैंने कहा मैं चले आज कर लेती हूँ। फिर हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो सामने में ले लेती हूँ, कोई इशू नहीं होता। और कोरोना की वजह से तो आपको पता है कि निकलना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जी हमने ले लिया था फ्रोज़न कुछ आइटम्स थे फ्रोज़न के। फिर यहाँ पे बच्चों की चीज़ें थी, वो ज़रूरी होती हैं मुझे लेने के लिए। बटर लेना था, यहाँ पे ऑफ़र बहुत अच्छी होती है बटर की, तो ये देखें जी प्राइस में मेंशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे बटर लेना था, और भी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन मैंने कहा फुल ग्रोसरी जो बल्क में होगी वो मैं आज कर लूँगी, फिर उसके बाद ये होगा। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो 4 डेज़ की बहुत अच्छी लगी होगी और इन्जॉय किया होगा। हमने बहुत इन्जॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।